12 भावों में से कौन सा ऐसा भाव है जो बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपको बहुत सफलता मिल गई हो? क्या आपके घर में अचानक से बहुत बड़ी बीमारी आ गई हो, या दुर्घटना हो गई हो, या किसी की शादी अचानक ही फिक्स हो गई हो? ऐसा ज़रूर हुआ होगा। इसके 99% चांसेस ये हैं कि आपकी कुंडली का अष्टम भाव यानी 8th हाउस एक्टिव होगा। यानी आपने क्या समझा कि आपकी कुंडली का सबसे रहस्यमयी घर जो है अष्टम भाव है। तो लोग अच्छा नहीं मानते क्योंकि इस भाव से मृत्यु का विचार किया जाता है। अष्टम भाव अगर मृत्यु है तो आयु भी यही है, साधना है तो परिवर्तन भी यही है, खोज है तो पुनर्जन्म भी यही है। इसी भाव से तंत्र मंत्र, ज्योतिष और गुप्त विद्या की शक्ति मिलती है। ग्रहों के अनुसार जानेंगे अष्टम भाव के फल। अगर आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव यानी 8th हाउस में सूर्य विराजमान है तो ऐसा जातक रहस्यमयी व्यक्तित्व का होता है, जीवन भर सत्य की खोज में लगा रहता है। ऐसे लोग रिसर्च में माहिर होते हैं, किसी भी काम में रिसर्च में सफलता मिलती है, गवर्नमेंट जॉब में ऊंचे पद पर होते हैं। ये लोग स्ट्रगल करके उठना और दूसरों को राह दिखाने में बहुत ही माहिर होते हैं। कुंडली के 8th हाउस में चंद्रमा बैठे तो ऐसा व्यक्ति की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। मेडिटेशन, योग और साधना में इन्हें सफलता मिलती है। शुभ हो तो कला प्रेमी यानी क्रिएटिव होता है, म्यूजिक में बहुत रुचि होती है। ऐसे लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। अष्टम भाव का मंगल अगर हो तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है और साहस इनमें कूट कूट के भरा होता है। इनके अंदर बहुत शक्ति होती है, इनकी एनर्जी को हर कोई झेल नहीं सकता। इन लोगों का बचपन से ही स्वभाव योद्धाओं वाला होता है कि हर एक छोटी सी बात को कैसे फाइट करना है इनको पता है। इनको अपने अंदर की जो एनर्जी है, जो गुप्त एनर्जी है, उसका भी ज्ञान होता है। ये लोग रिसर्च में जाएं या डिफेंस में जा सकते हैं और सर्वाइवल से जुड़े क्षेत्रों में इनको सफलता मिलती है। भाव में बुध प्लैनेट बैठा हो तो ऐसे लोग बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं, किसी भी काम को बहुत ही सरलता से यानी इजी वे में कर जाते हैं। इन लोगों का नज़रिया जो सोचने का होता है बहुत अलग होता है। सब लोग जैसे सोचते हैं हमेशा उस चीज़ को अलग ढंग से सोच के बताते हैं और वो अच्छी और सही भी होती है। ये लोग गुप्त विद्याओं में बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, रिसर्च करने में बहुत सफलता मिलती है इन्हें। बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट्स को भी इतने सरलता से यानी इजी वे में सॉल्व कर देते हैं। इनमें ये खासियत होती है। जिनका भी बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति अगर अष्टम भाव में होंगे, उनका मृत्यु का घर भी शुभ फल देगा। ऐसे लोग बहुत ही धार्मिक, दयालु मतलब काइंड होते हैं। उनको दान करना बहुत पसंद होता है, डोनेशन बहुत देते हैं। जीवन भर उनको यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ऐसे लोग ब्लेस्ड होते हैं और इनकी जो मृत्यु भी होती है वो भी बहुत शांत होती है। शुक्र अष्टम भाव में यानी 8th हाउस में हो तो ऐसे लोग बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। इनको हर बात को छुपाने की आदत होती है, हाइड करने की आदत होती है। इनसे जल्दी से कोई भी बात निकलवा नहीं सकते। म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट होता है, कला प्रेमी होते हैं और सबसे बड़ी बात इनका भक्ति में बहुत रुझान होता है। ऐसे लोगों की जिंदगी में सडनली नेम, फेम और हर तरीके का सुख आता है। यानी सैटर्न अगर 8th हाउस में हो, अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही पेशेंस वाला होता है। एक अलग सा तेज होता है उसके अंदर। इनको धीरे धीरे सफलता मिलती है मगर स्थायी सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को आध्यात्मिकता यानी धार्मिक कामों में, पॉलिटिक्स में और जन सेवा यानी सेवा करना इनको बहुत पसंद होता है और इनको उन्नति भी उन्हीं कामों में मिलती है। भाव का राहु व्यक्ति को रहस्यमय शक्तियां और नए अवसर प्रदान करता है, नए अवसर देता है। इनके अंदर असाधारण सोच होती है, अलग हटके सोचना यानी नए विचार। इनके न्यू थॉट्स होते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। इनके अंदर गुप्त विद्याएं जानने की निपुणता होती है यानी महारत हासिल होती है। इनको नए अवसर मिलने की हमेशा संभावना रहती है। मनी, नेम, फेम
और ऊंचा पद पाने की इनके अंदर निपुण। अष्टम भाव में यानी 8th हाउस में केतु व्यक्ति को गहरी साधना, तंत्र मंत्र और अध्यात्म की ओर ले जाता है। यहीं से गहरी रहस्यमयी शक्तियों की प्राप्ति होती है। केतु को वैसे भी अध्यात्म से जोड़ा जाता है, लेकिन यही भाव आपकी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव लेकर आता है। गुप्त ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति के दरवाजे खोलता है। अब आप भी अपनी कुंडली उठाइए और देखिए 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है। शायद वही आपकी जिंदगी के राज खोल दे। थैंक यू।